कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक चुप सो सुख। जरा सोचिए, आपने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिल एक रिश्ते में लगाया और फिर पता चला कि वह पीठ पीछे आपको धोखा या आपको इग्नोर कर रहा है। ये दर्द आपको एक तेज ड्रोन की तरह टकराता है। आपको अपमानित, गुस्से से भरा और बिल्कुल खोया हुआ महसूस होता है। यकीन मानिए, मैं ये सब समझता हूँ। आइए मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। वो एक लंबे समय से एक ऐसे रिलेशन में था जिसमें उसे लगा कि वो अपने सोलमेट के साथ है। वे साथ में छुट्टियां प्लान करते, फ्यूचर के सपने देखते और यहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग की भी बातें करते। फिर एक दिन उसे पता चला कि वह महीनों से किसी और के साथ थी। उसकी पहली रिस्पॉन्स क्या थी? उसे सामना करना, चिल्लाना और जवाब मांगना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसी स्थिति में सबसे ताकतवर रिस्पॉन्स चुप रहना है। ये वीडियो बदला लेने या कोई जल्दी समाधान देने के बारे में नहीं है। ये अपनी ताकत वापस पाने, अपने आत्म सम्मान को बहाल करने और गरिमा के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। आइए जानते हैं कि क्यों चुप रहना किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर होता है। चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। जब धोखा और इग्नोर मिलता है तो चुप रहना उल्टा मांगता है। आपका मन करता है कि आप अपनी नाराजगी निकालें, जवाब मांगे या बदला लें, लेकिन राज यह है, आपकी चुप्पी एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। यह कहती है, मैं इससे ऊपर हूँ, मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं। जरा सोचिए, जब आप बहस करते हैं या भीख मांगते हैं तो आप उन्हें नियंत्रण दे रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना प्रभावित किया है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। याद है, मार्क ने गुस्सा निकालने के बजाय कुछ नहीं कहा। शुरुआत में उसकी एक्स उसे उकसाने की कोशिश करती रही, अनगिनत टेक्स्ट भेजकर पूछती रही कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। उसकी चुप्पी उसे पागल कर गई, क्योंकि उसने उसे अपने ही अपराध बोध का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और यही बात है, चुप्पी उनके कर्मों को उनके सामने रखती है। मार्क्स ऑरेलियन के मेडिसिन्स में भी यह बात कही गई है। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। चुप रहकर आप यह बता रहे हो कि आपकी शांति किसी के हाथ में नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है, लेकिन अपराधी अक्सर दोष को शिफ्ट कराने की कोशिश करता है। आपका एक सांप की माफी नहीं चाहता, वे अपने आप को बेहतर बनाने का रास्ता चाहता है। वह बहस करना चाहता है, अपने कर्मों को सही ठहराना चाहता है और आपकी तकलीफ को बहस में बदलना चाहता है। मान लीजिए कोर्ट रूम है, अगर आप वहां नहीं जाते तो केस आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें अपने अपराध बोध के साथ अकेले खड़े रहना पड़ता है और यह असहनीय है। यही कारण है कि वह आपको रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर करेंगे। उस जाल में मत फंसो। चुप्पी उन्हें उस बंदिश से वंचित कर देती है जिसकी उन्हें तलाश है। उन्हें अपने ही अंतःकरण से जूझने दीजिए। जब आप बोलते हैं तो आप उन्हें एक सहारा देते हैं, एक बहस करने के लिए, अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए, खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने का मौका। उन्हें यह सुविधा मत दीजिए। चुप्पी उन्हें असहाय छोड़ देती है। चुप्पी आपकी ताकत को दर्शाती है और उन्हें उनकी गलतियों का सामना करने देती है। यही असली जीत है। बदला लेना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। आप चाहते हैं कि वह भी वही दर्द महसूस करे जो उन्होंने आपको दिया है, लेकिन असली बदला उन्हें तकलीफ देना नहीं। असली बदला ये दिखाना है कि अब उनके पास आपका कोई असर नहीं बचा। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है, मैं खत्म कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम मेरे शब्दों के लायक भी नहीं। सोचिए, जब खिलाड़ी कोई खेल हारता है, जो गुस्से में मैदान छोड़ देते हैं या चिल्लाते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, वे कमजोर दिखते हैं। लेकिन जो शांति से हाथ मिलाकर चलते हैं, वे सम्मान कमाते हैं। चुप्पी आखिरी और सबसे बड़ा संदेश है। यह कहता है, मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। मार्क की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने खुद पर ध्यान दिया, जिम गया, नए शौक अपनाए और अपने आसपास सहायक दोस्तों का दायरा बनाया। जब उसके एक्स ने देखा कि उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया है तो उसने फिर से उससे संपर्क किया, माफी मांगते हुए। लेकिन तब तक उसकी बातों का मार्क पर कोई असर नहीं पड़ा। यही असली बदला है। चुप रहना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने समय और अपनी शर्तों पर इन्हें समझ रहे हैं। इस अनुभव को एक सबक के रूप में लें। खुद से पूछें, क्या मैंने कोई रेड फ्लैग्स नजरअंदाज किए हैं? मैंने खुद को उस चीज के लिए कम आंका जिसके मैं लायक था। द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक सुन जू ने कहा है, विजय योद्धा पहले जीतते हैं, फिर युद्ध करते हैं।
रिश्तों में इसका मतलब है पहले खुद को समझना, फिर नए रिश्ते में जाना। जो हुआ उस पर चिंतन करने से ये सुनिश्चित होता है कि आप वही गलतियां फिर से ना दोहराएं। मार्क ने अपने दर्द को समझने के लिए समय लिया और उसे अपनी भावनाओं को लिखने के लिए जर्नलिंग की थेरेपी ली और यहाँ तक कि अटैच नामक किताब पढ़ी जो रिश्तों की डायनामिक्स को समझने में मदद करती थी। जब उसने दोबारा डेटिंग शुरू की तो वह पहले से ज्यादा समझदार और कॉन्फिडेंस था। यही असली मकसद है, सिर्फ धोखे से उबरना नहीं बल्कि पहले से मजबूत बनकर बाहर आना। चुप्पी आपकी ताकत है। जब कोई धोखा देता है तो वह सिर्फ आपका विश्वास नहीं तोड़ता, वह आपकी आत्म संवेदनशीलता को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है, वे सिर्फ वही ले सकते हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं। चुप रहकर आप सिर्फ शब्दों को रोक नहीं रहे हैं, आप अपनी गरिमा, अपनी ताकत और अपना भविष्य वापस ले रहे हैं। अगली बार जब आपको धोखा मिले, इसे याद रखें, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये एक बयान है, आपको याद दिलाने का जरिया है कि आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी आपके उपचार और विकास की ओर एक कदम है। तो आप क्या चुनेंगे, बहस करके वहीं अटके रहना या चुप रहकर आगे बढ़ जाना? ताकत आपके हाथों में है। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो अपनी ताकत वापस पाने के लिए पहला कदम उठाएं। नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें कि आपको इस बारे में क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।